हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया एंड वेलकम बैक अगेन। तो गाइस, अभी कल हम लोग गए हुए थे यहाँ के पास के लोकल नर्सरी में। वहाँ से हमने कुछ प्लांटर और गार्डनिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें हमने शॉपिंग की है, वही हम आपके साथ शेयर करेंगे और कितनी प्राइस में है और क्या क्या लग सकता है। इनफैक्ट जो बिगनर होते हैं मे बी उनके लिए भी ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है ना। ये बिल्कुल तो ज़रूरत की हैं ही, बेसिक्स हैं ये। तो अभी आप हमें बताइए, मैं ऑफ कैमरा जाती हूँ और आप हमें बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हमने शॉपिंग की है और कितने प्राइस में की है। श्योर। तो पहले जैसे हम नर्सरी गए हुए थे यहाँ शिमला के लोकल नर्सरी में, तो वहाँ से हमने जो प्लांटर ये सब शॉपिंग की है। आप बताइए कि क्या प्राइस में है और क्या प्लांटर की वैरायटी है। प्लांटर हमने कुछ 4-5 तरीके का लिया हुआ है, ख़रीदा हुआ है जो, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उन प्लांट्स में आप क्या क्या स्पेसिफिकली लगा सकते हैं, किसके लिए सूटेबल है, तो वो भी हम लोग देखेंगे डिटेल में। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये जितने भी मैं आपको चीज़ें दिखाने वाला हूँ, इसमें प्लांटर्स के अलावा कुछ हमने अलग से कुछ डेकोरेटिव आइटम्स भी लिए हुए हैं, सीड्स भी लिए हुए हैं, कुछ सपोर्टिंग जो आइटम्स होते हैं जो सॉइल में रिचनेस के लिए, वही हम लोग बताएंगे क्या क्या लिया हुआ है। तो इसमें जो हमने लिया हुआ है ये कुछ लोकल नर्सरी से भी है और हमने ऑनलाइन अमेज़ॉन से भी मंगवाया हुआ है। तो इसमें डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे हमें अच्छी मिल जाए, तो हमें इसके लिए भी थोड़ा सा देखना पड़ता है। और थोड़ी अगर इकोनॉमिक हो जाती है तो ज़्यादा बेटर है हम सभी के लिए। और अगर आप दिल्ली चंडीगढ़ में होलसेल पॉट या फ्लावर शॉप से अगर ये सब चीज़ें लेते हैं तो आपको और भी चीपर पड़ेगा ये। तो आप वो भी चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखें और पॉसिबल हो तो आप लोकल नर्सरीज में ज़रूर जाएं ताकि रेट्स का आपको पता चल सके, क्योंकि अब स्प्रिंग सीजन आने वाला है। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे सीड से। मैं दिखाता हूँ आपको कुछ हमने ये लगभग 40 वेराइटीज़ ऑफ सीड्स मंगवा रखे हैं। ये चाहे तो आप लोकल नर्सरी से भी ले सकते हैं और ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। और ये मुझे मिला है 40 वेराइटीज़ ऑफ सीड्स। इसमें विंटर भी है 20 एंड 20 समर। और इसकी जो प्राइस है 40 सीड्स के पैकेट की, ये हमें 200 रुपीज़ की मिले हैं। अभी जो सीड्स हम लोग लगाएंगे उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, सीडलिंग वगैरह? सबसे पहले हमें एक ट्रे चाहिए जिसमें हम सीड्स को ग्रो कर सकें। ये वाली जो ट्रे है, ये क्या ट्रे प्राइस है इसके और कितनी है ये 60 रुपीज़ के मैंने एक ट्रे लिए हैं और ये 60 to 100 डिपेंडिंग अपन द क्वालिटी ये मार्केट में मिल जाती है। तो ये काफ़ी चीप है वैसे। और इसमें हमें कोकोपीट यूज़ करना है एंटायरली, क्योंकि जब हम सीड लगाते हैं तो कोकोपीट में हमारी सीड जर्मिनेशन 100% होती है ऑलमोस्ट। तो हमें कोकोपीट, तो मैंने कोकोपीट भी लिया है, वो भी मैं आपको भी दिखाता हूँ। और इस ट्रे में सीडलिंग वगैरह करना काफ़ी कन्वीनियंट होता है, कंफर्टेबल होता है, क्योंकि एक एक प्लांट को हम बाद में निकाल के रिपोर्ट कर सकते हैं इजीली, है ना? बिल्कुल। और इसे हम जो रिपोर्टिंग के टाइम पे हम इसे निकालते हैं तो बड़ी आसानी से कोई भी जो न्यू बिगिनर्स होंगे गार्डनिंग के लिए, वो भी बड़ी आसानी से निकाल के इसको रिपोर्टिंग कर सकते हैं। लिमिट क्वांटिटी में हम कोकोपीट भी रख सकते हैं। इसमें हमें ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कितना हमें कोकोपीट यूज़ करना है। तो ये सारे प्लस पॉइंट है ट्रे के। और इसके एक फायदे ये भी हैं कि रोज़ वाइज हम डिफरेंट फ्लावर्स के सीडलिंग कर सकते हैं, सीड्स को ग्रो करने के लिए लगा सकते हैं और उसको मार्क कर सकते हैं कि कौन मैरीगोल्ड है, कौन पिटूनिया है और कौन और किस वैरायटी का है, तो भी हमें पता चलता है। तो उसकी मार्किंग हो जाती है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है इसका। डेफिनेटली हर गार्डनर के लिए ये बहुत अच्छा होता है। जब भी आप सीडलिंग वगैरह करें तो ये आपके लिए काफ़ी काम आएगा। नेक्स्ट क्या आप हमें दिखाने वाले हैं? और ये है कोकोपीट जिसकी हम बात कर रहे थे, ये भी मैंने लिया है। ये 5 किलोग्राम का चंक है। और दोस्तों, ये दिखने में छोटा लग रहा है, लेकिन अगर इसे हम एक बड़े टब में रख दें, लगभग 60 लीटर्स के टब में, तो ये लगभग 40 to 50 लीटर्स ऑफ वाटर एब्जॉर्ब करके 60 लीटर्स के बड़े डस्टबिन वाले जो टब होते हैं, बहुत बड़े वाले जो हमारे बाथरूम में बकेट होते हैं, उससे 3 गुना उसको बिल्कुल भर देगा ये। तो इसको आप, तो बहुत अच्छी बात है फिर। हाँ, इसको ये कम नहीं समझिए आप, क्योंकि ये वाटर रिटेन करता है और अप टू 10 टाइम्स मैक्सिमम। जैसे 5 किलो का है तो 50 लीटर्स ऑफ वाटर। थोड़ा सा इसको पूरा उठाकर दिखा दीजिए। ये लगता है ब्रिक की तरह दिखाई देता है। अगर आप देख रहे हैं तो देखिए, ये 5 किलोग्राम का ब्रिक है और ये एक सीजन के लिए काफ़ी होता है किसी भी गार्डनर के लिए। और इसे हमने लिया है 250 रुपीज़ में। तो ये भी आप लोकल नर्सरी से या ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। इसकी बहुत है, अभी इसको सॉफ्ट करने के लिए वाटर इसमें ऐड करना होगा और इसकी बहुत ज़रूरत होती है किसी भी गार्डनिंग में, स्पेशली सीड्स अगर ग्रो करने हैं तो। तो हमारे
हमारे व्यूवर्स को आप बताइए कि वैरायटी ऑफ प्लांटर जो आपने परचेज किया है वो कौन कौन सा है और कितने प्राइस में है? मैंने कुछ मिक्स टाइप के प्लांटर्स हमने परचेज किए हुए हैं। जैसे अगर हम सबसे पहले अगर बात करें तो ये देखिए, ये जो प्लांटर है ये आप बड़ा इजीली किसी भी वॉल में हैंग कर सकते हैं जहाँ पे रॉड लगा हुआ हो, बहुत ही कन्वीनियंट होता है। जैसे कि कैसी है? इसकी क्वालिटी, ये प्लास्टिक मेड है, ठीक है, और प्लास्टिक पोरस नहीं होता है, तो ये मैक्सिमम वाटर रिटेन करता है। तो जो ये प्लास्टिक के सारे हमने लिए हुए हैं पॉट्स, इसके बारे में मैं थोड़ा अलग से अभी बताऊंगा आगे। प्लांटर्स की अगर बात करें कि कौन सा प्लांटर अच्छा होता है, लाइक प्लास्टिक, क्ले और टेराकोटा एंड सम अदर, तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये जो प्लास्टिक वाला हम यूज़ करते हैं तो इसमें मॉइस्चर रिटेंशन ज़्यादा लंबे टाइम तक होता है, क्योंकि पोरस नहीं होता, तो इसमें वाटर, कहीं से भी वाटर का लॉस नहीं होता है, इवापोरेशन नहीं होता है। लेकिन साथ ही साथ हमें ये ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा वाटर इसमें हम ना कर दें ऐड, सो दैट की जो रूट हैं वो उनकी रॉटिंग शुरू हो जाती हैं, सड़ने शुरू हो जाते हैं, वो हमें ध्यान रखना है। अगर हम क्ले या टेराकोटा की बात करें तो टेराकोटा में वो पोरस होता है काफ़ी, तो उसमें वाटरिंग की ज़रूरत फ्रिक्वेंट पड़ती है, स्पेशली अगर छोटे पॉट हो टेराकोटा के, तो उसमें लगभग डेली ही करने पड़ जाते हैं हमें वाटरिंग, तो वो हमें ध्यान रखना है। लेकिन उसमें प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है, ऑक्सीजन मिक्सिंग बहुत ज़्यादा होती है बाहरी एटमॉस्फेयर से, और रूट रॉटिंग भी नहीं होता है, तो ग्रोथ बड़ा ओवरऑल हेल्दी होता है प्लांट्स का, तो वो हमें ध्यान रखना है। तो अगर हम ज़्यादा बेनिफिट की बात करें तो टेराकोटा इज़ द बेस्ट ऑप्शन। जो सिरामिक्स है वो सब भी पोरस होते हैं, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो सारे ही ड्यूरेबल होते हैं। हाँ, प्लास्टिक वाली अगर गिर जाए, थोड़ी चोट लग जाए तो टूटती नहीं है, रादर अगर सीमेंटेड सिरामिक्स और जो टेराकोटा वाले हैं अगर गिर जाते हैं ऊपर से तो टूट भी सकते हैं, और थोड़े से हेवी होते हैं वो हैंडल करने में, और प्लास्टिक वाले लाइट होते हैं। तो ये सब कुछ फ़ायदे हैं प्लास्टिक के। लेकिन अगर मैं सबसे बेस्ट बोलो यूज़ करने के लिए नॉर्मली एज ए गार्डनर, तो टेराकोटा या सिरामिक्स के जो पॉट होते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं किसी भी प्लांट के लिए। तो इस प्लांटर को अगर आप चाहें तो ग्रिल में भी अगर आप चाहें तो इसको बड़ी आसानी से ये आप इसको यहाँ पे हैंग कर सकते हैं। ये देखिए कैसे आसानी से हैंग हो गया ये। और आप किसी भी अपने छत की रेलिंग पे अगर वहाँ पे रॉड लगे हुए हैं तो आप वहाँ भी इसको हैंग कर सकते हैं। जैसा कि हमने ये प्लांटर में लगाया हुआ है ये सैपलेंट को, और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और काफ़ी डेकोरेटिव भी लगता है। तो इस तरीके से आप डेकोरेट कर सकते हैं अपने गार्डन में। तो इसकी प्राइस ये मुझे मिला था 45 रुपीज़ में पर पीस। इसमें का मैं 6 लेकर आया था, 3 तो हम यूज़ कर चुके हैं और अभी 3 है, अब हम लोग इसको यूज़ करेंगे। और यूज़ करने के लिए आप इसमें चाहे तो आप पिटूनिया लगा सकते हैं, डांथस लगा सकते हैं, आप चाहे तो इसमें कार्नेशन लगा सकते हैं और सकुलेंट्स भी लगा सकते हैं। कैपेसिटी है लगभग 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम पॉटिंग सॉयल आप इसमें रख के, और इसमें देखिए हमने ये ड्रेनेज होल्स भी बना रखे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्लास्टिक के पॉट्स में ड्रेनेज होल ज़रूर रखें। एक प्लांटर ये भी है, अगर आप इन हाउस इंडोर और कोई प्लांट अगर आप रखना चाहते हैं इसमें तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको हमें 50 रुपीज़ में लिया था, एक ही पीस लिया था ये, और टेबल पे भी बड़ा अच्छा लगा इसमें कोई प्लांट लगा के अगर आप रखते हैं तो। नेक्स्ट प्लांटर अगर आप देख लीजिए, छोटे से पॉट है ये, प्लास्टिक के भी हैं बट ये कलरफुल हैं ये। तो इसकी प्राइसिंग एज पर साइज़ थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि कलर्स वगैरह यूज़ किए गए हैं। इनकी क्वालिटी भी बड़ी अच्छी है। तो ये मुझे मिले हैं 20 रुपीज़ का एक है, और इसको नॉर्मली आप यूज़ कर सकते हैं टेबल प्लांट्स के तौर पे। ये हमने इसमें ड्रेनेज होल कर रखे हैं और छोटे छोटे प्लेट लगाने हैं, बेस प्लेट इसके साथ। तो इसमें आप जितने भी सकुलेंट्स हैं और टेबल प्लांट्स के रूप में अगर आप लगाना चाहें इस पॉट को, तो ये वहाँ पे आप इसको ज़रूर यूज़ करें। जैसे ये देखिए हमने स्पाइडर प्लांट भी इसमें लगाया हुआ है, तो ये कितना अच्छा लग रहा है। इसको आप टेबल पे भी रख सकते हैं, ऑफिस में डेकोरेट कर सकते हैं, और घर में भी आप डाइनिंग टेबल पे यूज़ कर सकते हैं। ये है हैंगिंग प्लांटर, इसको हम लोग हैंग कर सकते हैं। इसकी कैपेसिटी है लगभग 1.5 लीटर, तो इसमें 1.5 किलोग्राम आप पॉटिंग सॉइल यूज़ कर सकते हैं। तो एक मीडियम साइज़ का हैंगिंग पॉट है, और इसे अगर आप हैंग करें तो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे यहाँ पे ये हैंग किया हुआ है।
तो इस तरीके से ये हैंग हो जाएगा। ये थोड़ा सा बड़ा प्लांटर है, इसे हम लोगों ने 150 रुपीज़ में लिया था ये पर, तो ये काफ़ी बड़ा है, तो इसमें आप बड़े प्लांट्स वगैरह लगा सकते हैं, बड़ा अच्छा लगता है हैंग होने के बाद। इसकी क्वांटिटी कितनी है और प्राइस क्या है? इसे मैंने 6 नंबर क्वांटिटी में लिया हुआ है, और इसकी अगर प्राइसिंग की बात करें तो वो हमें ये 60 रुपीज़ का एक मिला है, और इसके साथ इस पॉट के साथ साथ हमें ये हैंगिंग चेन भी मिला हुआ है। तो इसे हम ये तीनों साइड जो यहाँ पे हुक को इसमें हम ट्रैप करेंगे और इसे हैंग करेंगे, तो बहुत ही आसान है इसको यूज़ करना। यहाँ पे हमने कार्नेशन लगा रखे हैं इसमें, तो आप चाहे तो इसमें कार्नेशन, पिटूनिया, डायंथस और बहुत कुछ लगा सकते हैं, हैंगिंग जेरेनियम वगैरह भी लगा सकते हैं आप। एक हमने ये बड़ा प्लांटर भी ले रखा है ये वाला, और इसकी कैपेसिटी है लगभग 8 लीटर्स, तो इसमें 8 किलोग्राम आप पॉटिंग सॉइल आप इसमें रख सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन इसको फिर भी काफ़ी है, ये तो मीडियम साइज़ का बड़ा पॉट इसको बोल सकते हैं। और इसे हमने लिया है 120 रुपीज़ में, काफ़ी अच्छा हार्ड प्लास्टिक है लेकिन अच्छी क्वालिटी का है। तो इसमें अगर आप चाहें तो कुछ बड़े प्लांट्स जैसे कि क्रोटॉन की वैरायटीज़, आप चाहें तो रोज़ लगा सकते हैं, बेसिल, तुलसी के प्लांट्स लगा सकते हैं, और अगर लेमन भी, जब आपके प्लांट ज़्यादा मैच्योर नहीं हुए हों वैसे लेमन के प्लांट आप इसमें पॉट कर सकते हैं। और ये वाले हमने 20 नंबर ले रखे हैं, ये बड़े ही यूज़फुल हैं, और थोड़े मुझे ये कम प्राइस में ही मिल गया था। ये मुझे मिला है एक पॉट 20 रुपीज़ में। तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी तो नहीं है लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं है। जब हम इसमें मिट्टी ऐड कर देते हैं, सॉइल डाल देते हैं, तो ये बहुत ही स्टर्डी हो जाता है, और इसमें बड़े अच्छे ड्रेनेज होल दिए हुए हैं। तो इसमें अगर हम चाहें तो जितने भी हमारे पास जो एनुअल्स होते हैं, जैसे पिटूनिया हो गया और कुछ सकुलेंट्स की वैरायटीज़ हैं, जेरेनियम की वैरायटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें लगा सकते हैं। और इसके नीचे बेस प्लेट में, क्योंकि ड्रेनेज होल काफ़ी है, तो हम एक बेस प्लेट भी लगाएंगे, और बेस प्लेट में बताऊंगा अभी आपको मैं थोड़ा। ये हुक्स भी हैं, ये हुक्स बता देता हूँ, अगर अपने हैंगिंग बास्केट में यूज़ करने हैं लेवलिंग अप करने के लिए, तो आप इन हुक्स का यूज़ कर सकते हैं। ये अलग से भी मिल जाता है? हाँ, ये अलग से मिल जाता है, ये आप किसी भी नर्सरी से ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन तो अवेलेबल है ही। तो इसे जैसे कि अगर आप देखेंगे तो हमने ये हुक यहाँ पे भी लगा रखे हैं, ये देखिए ये। तो अगर आप चाहते हैं कि लेवल अप करना है कहीं से हैंग करते हुए किसी प्लांट के अलाइनमेंट में, तो इससे आप और एडिशनल इसमें आप यहाँ लगा के उसको लेवल अप कर सकते हैं, या फिर जैसे भी यूज़ करना चाहें। तो हैंगिंग के लिए बहुत ही आसानी से काम आता है ये कितनी है क्वांटिटी में? ये क्वांटिटी में हमने तो 40 नंबर्स मंगाए थे 40, और इसकी एक की प्राइस है 20 रुपीज़, और ये एसएस का है, स्टेनलेस स्टील का। तो ये तो चलता रहेगा लाइफ टाइम, इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो है ये। इसके बाद हम लोग बात करें इम्पॉर्टेंट एक और प्लांटर बेस की, तो ये पेबल्स तो मैं वही बताऊंगा अभी आपको थोड़ी देर में। ये बेस प्लेट है, और ये डिफरेंट साइज़ में आते हैं, जैसे ये वाले हैं, तो ये वाले इस मीडियम से प्लांटर के लिए हमारा आ जाएगा ये यहाँ पे। अब इसमें एक्स्ट्रा पानी जब भी हम ऐड करेंगे तो ड्रेन होने के बाद वाटर जो है हमारे घरों में या हमारे गार्डन में या फ्लोर पे नहीं बिखरेगा। तो उसके लिए हमें इसका बेनिफिट है कि जब हम बेस प्लेट लगाते हैं तो एक्स्ट्रा जितने भी ड्रेन्ड वाटर हैं वो इसमें आ जाते हैं। इसके लिए हम छोटा यूज़ करेंगे, और कुछ और भी हैं, ये वाले इसमें आ जाएंगे, प्लस इससे छोटे भी आते हैं ये। तो ये वाले तो हमें मिले हैं 25 रुपीज़ के एक बेस प्लेट मिले हैं। जो थोड़े बड़े वाले हैं वो मिलते हैं 35 to 40 डिपेंडिंग अपॉन क्वालिटी ऑल्सो। तो अगर देखें आप ये छोटे वाले, तो ये इस साइज़ के आते हैं, और ये 15 रुपीज़ में मिल जाते हैं, मात्र 10-15 रुपए में, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी। फिर मैं आपको अगर बड़ा वाला दिखाऊं तो ये देखिए बड़ा वाला प्लेट, जिसके काफ़ी फ्लैट बेस काफ़ी बड़े हैं, जिन प्लांटर्स के वहाँ यूज़ कर सकते हैं हम ऐसे। इसके साथ अगर हम लोग ये पेबल्स की बात कर लें, ये वाइट मार्बल पेबल्स हैं, मार्बल स्टोन्स हैं, ये मैंने लिए हुए हैं। तो ये तो मुझे लोकल नर्सरी शिमला में
थोड़ा एक्सपेंसिव मिल रहा था, 100 रुपीज़ पर किलोग्राम, तो मैंने ये छोड़ दिया यहाँ और इसको मैंने अमेज़ॉन से लिया है 60 रुपीज़ पर किलोग्राम। तो और ये वाला मैंने मंगाया है लगभग 5 किलोग्राम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरे पैकेट में है, ये देखिए कितना सारा है। ये कुछ हमने यूज़ कर लिया है और कुछ अभी हमने यूज़ करना है। तो ये डेकोरेटिव आइटम्स हैं और इसे आप जब भी प्लांट में आप जब यहाँ पे पॉट में प्लांट लगा देते हैं तो ऊपर सॉइल के ऊपर बिल्कुल टॉप सरफेस पे आप पेबल्स को 5-6 लगा के जो प्लांट का मेन स्टेम है उसके साइड में चारों ओर रख सकते हैं। जैसे मैं अभी अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आप ऐसे देख लीजिए। सक्लेंट ट्रे के लिए भी इसका यूज़ काफ़ी होता है, डेकोरेटिव लगता है। जैसे ये प्लांट है तो इसके हम अगर चारों ओर लगा देंगे तो बड़ा सुंदर सा एक इसमें फील आएगा, इसकी एस्थेटिक ब्यूटी बढ़ जाती है। इंडोर प्लांट के लिए मैक्सिमम और सक्लेंट के लिए ये यूज़ किया जाता है। हाँ, अब जैसे ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। हाउस ये प्लांट और भी डेकोरेटिव हो जाता है इस वजह से। तो ये प्योर डेकोरेटिव आइटम है, इसका ज़्यादा कुछ न्यूट्रिशन से या कुछ प्लांट ग्रोथ से कुछ नहीं करना है, या प्योर जो है डेकोरेशन के लिए यूज़ होगा। तो दोस्तों ये थी शॉपिंग जो अभी हमने रिसेंटली किया है स्प्रिंग के लिए और आने वाले समर के लिए। सो गाइस, आई होप कि आपको ये गार्डनिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।